हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सिंगापुर जाने की चाहत रखते होंगे। आप लोगों का मन हुआ कि कभी सिंगापुर घूमने जाया जाए, तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ मेरा सिंगापुर ट्रिप प्लान जो मैंने किया था। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और एक खूबसूरत कंट्री इतनी छोटी है कि आप उसको आराम से एक हफ्ते में घूम सकते हैं। तो मैं आपको एक वीक का जो है मैं प्लान आपको बताता हूँ, 7 डे प्लान जो है, और इसमें आप अच्छे से अपना पूरा सिंगापुर ट्रिप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 4 दिन 5 दिन में भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइट हो जाएगा। पर 7 दिन के प्लान में आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में गया हुआ था, तो मेरे पास मेरा 7 दिन का ट्रेनिंग था करीब सिंगापुर में, और 4 दिन में एक्स्ट्रा रुका था वहाँ पर। मैं 10-11 दिन वहाँ पर रुका था। तो ट्रेनिंग के दौरान तो मैं मैंडरिन ओरिएंटल होटल में रुका था, जो मरीना वेस्ट एंड्स के पास है। बट ये एक 5 स्टार होटल है और काफ़ी कॉस्टली है, करीब 30,000 रुपये पर डे का इसका चार्जेस है। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप वहाँ पर जो है कुछ स्मॉल बजट होटल भी हैं, जो मैंने बाद के 3 दिन के अपने स्टे के लिए लिया था, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो वो होटल जो हैं वो होटल 81 सीरीज़ के हैं, होटल 81 एलिगेंस, होटल 81 डिक्सन, इसके काफ़ी सारे होटल हैं। तो ये जो होटल आपको ये करीब 5,000 पर डे की रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आप आराम से रुक सकते हैं। थोड़े से होटल में बाकी सब जो बेसिक फैसिलिटी है वो हैं, और आपको रात में ही रुकना होता है, दिन भर घूमना होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल लेने का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि हम लोग ऑफिशियल टूर पे थे तो हम लोग 5 स्टार होटल में रुके थे शुरू में, बट बाद में जब मैं पर्सनल टूर पे था तो मैं जो है होटल एलिगेंस में ही रुका था। और इसके बाद होटल 81 सीरीज़ के ये होटल हैं, और आप आराम से नेट से बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी चीज़ें जो आपको ज़रूरी होती हैं। क्योंकि हम लोग ऑफिशियल थे तो हम लोग का पासपोर्ट ऑफिशियल था, तो हमको वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर आप पर्सनल पासपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी सिंगापुर के लिए। बात करते हैं जो है एक्सपेंसेस के, तो सिंगापुर कॉस्टली कंट्री है। यहाँ पर आप कॉस्ट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आपको जो है आधा लीटर पानी की बोतल जो है वो करीब 150 से 200 रुपये के बीच मिलती है। सिंगापुर की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है, और एक सिंगापुर डॉलर का जो वैल्यू है वो करीब 52 रुपये के आसपास है। तो आपको ये आइडिया लगा 3 से 4 डॉलर में आपको सिंगापुर डॉलर में मिलती है बोतल। वहाँ पे जो है मैं जितने दिन रुका जाता था मैंने स्प्राइट भी, बिकॉज स्प्राइट जो है वो भी इतनी ही मिल जाती थी, और उससे प्यास ज़्यादा अच्छे से बुझ जाती थी। और पानी का चूँकि ये हाल है तो बाकी चीज़ें भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी महंगी होंगी। क्योंकि ये उनके यहाँ पानी होता नहीं है, ये पानी जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से और मलेशिया से। सिंगापुर छोटी सी कंट्री है। मैं आपको प्लान बता देता हूँ डे वाइज आपको कैसे घूमना है। सबसे पहला एक जो टिप है वो ये है कि आप MRT ट्रेन का पास बनवा लें। MRT बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, और ये जो है इसके प्लेटफॉर्म इतने अच्छे हैं कि आप इंटरनली जो है प्लेटफॉर्म पर चलते हुए, और सॉफ्ट सोंगी मॉल टाइप का आपको फीलिंग आएगा, उससे होते हुए आप बस में पहुंच सकते हैं। और एयर कंडीशन बस है, तो आपको कहीं भी बाहर धूप में नहीं चलना है। आप आराम से जो है अंदर ही अंदर जो है बस तक पहुंच जाएंगे, और बस आपको वहां से आप कर लेंगे। और एक कार्ड आपको बनवा लेना है जो EZ-Link कार्ड होता है। ये आप $10 से चार्ज करा लें, और बाद में फिर उसको $10 से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको रिचार्ज कराते रहें। 7-Eleven शॉप पर मिल जाता है। बहुत अच्छा कार्ड है, ट्रेन बस दोनों में यूज होता है। आपको खाली स्वाइप करना है और आपका बैलेंस जो है उसमें से ऑटोमेटिक कट जाता है, और उसी कार्ड को आप सारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ले लें 2 चीज़ें, एक तो EZ-Link कार्ड, और दूसरा जो आपको वहाँ पे सिम है वो आप ले सकते हैं, जो सिंगापुर की सिम है। और उसके साथ साथ आपको एक, क्योंकि वाईफाई पे आप कनेक्टेड रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक सिम रखिए, जिससे कि आपको कहीं बाहर हैं तो आपको मैप आप आराम से उसमें गूगल मैप पे आप अपनी लोकेशंस वगैरह देख सकते हैं। प्लस आप जो है घूमने के स्थान वगैरह पता कर सकते हैं। और ग्रैब एक ऐप है, ग्रैब GRAB, इसको डाउनलोड कर लीजिए। कहीं आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है तो आप ग्रैब ऐप से करिए। वो वाला टैक्सी आप मत करिए जो कि वहाँ पे वैसे आप करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है। ग्रैब से करेंगे कंफर्टेबली कम एक्सपेंसिव है, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। और मेट्रो की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है MRT की कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं घूमने के स्थान की। तो सिंगापुर में मैं आपको 6 डे प्लान बताता हूँ। पहले दिन हम तो यहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट से गए थे, और मॉर्निंग में पहुँचे थे। क्योंकि हमको पहले मलेशिया जाना था, तो हम सिंगापुर से मलेशिया चले गए थे। और मलेशिया से हम जब लौट के आए थे तो हम जो है शाम में आए थे, और हमको मॉर्निंग में अगले दिन
जो है यूनिवर्सल स्टूडियो जाना था। तो मैं आपको डे 1 से बताता हूँ। डे 1 में आप वहाँ पे पहुँच गए फ़्लाइट से और आप रेस्ट कर गए। डे 2 में आप जाइए यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत अच्छा है और ये कुछ कंट्रीज़ में है, आपने सुना भी होगा कि यूनिवर्सल स्टूडियो के बारे में। अमेरिका में है और बड़ी जो कुछ कंट्रीज़ में ही है, और ये सिंगापुर में भी है। यहाँ आपको डिफरेंट किस्म्स के बहुत सारे जो है नए नए राइड्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, मम्मी राइड है। उसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के राइड्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और रोलर कोस्टर बहुत अच्छे जो हैं मिलेंगे, और बहुत सारी स्पेशल राइड्स मिलेंगी, बहुत सारी वाटर राइड्स मिलेंगी, और बहुत सारे शो वहाँ पे चलते हैं, डंकी शो, मम्मी, और काफ़ी सारे और भी शो चलते हैं। तो आप उनका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये फुल डे पैकेज है, फुल डे टूर है। आप पूरे दिन वहाँ पर एंजॉय करिए, डिफरेंट टाइप के राइड्स लीजिए और डिफरेंट टाइप के शो देखिए। तो ये एक जो है दिन का आपकी एक्टिविटी हो गई यूनिवर्सल स्टूडियो पे, जो सेंटोसा आइलैंड में है। और सेंटोसा आइलैंड की जो अदर एक्टिविटी है उसके लिए आपको एक बार सेंटोसा आइलैंड दोबारा जाना होगा, बिकॉज सेंटोसा आइलैंड में इतनी एक्टिविटी कि आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। 2 दिन इसके लिए कम से कम चाहिए। तो डे 1 में हमने यूनिवर्सल स्टूडियो कवर किया। डे 2 में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सेंटोसा आइलैंड एक बार फिर से चले जाइए। सेंटोसा आइलैंड की जो बाकी एक्टिविटी है, जिसमें कि एक बहुत अच्छा सी एक्वेरियम है, उसको घूमिए। फिर एक ट्रिक आई म्यूजियम है, उसमें आप डिफरेंट जो है पोजेस में फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद एक मैडम तुसाद म्यूजियम है, उसमें आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ अपने फ़ोटो खिंचा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी केबल कार है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं सेंटोसा आइलैंड, उसका ज़रूर आनंद लीजिए। नीचे सी बहुत अच्छा दिखता है, व्यू आता है। एक एक्टिविटी स्काई लाइन ल्यूज है, उसको ज़रूर करिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। उसमें आपको एक ढलान होता है जिस पर एक गाड़ी आपको चलानी होती है, उस गाड़ी से आप नीचे चले जाते हैं। उसके बाद केबल कार से आप ऊपर आते हैं और फिर से आप उस गाड़ी से नीचे जाते हैं। तो ये 2 बार वो देते हैं एक टिकट पर। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और टिकट बुक करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, एक बहुत ही अच्छी जो वेबसाइट है, ऐप है इनफैक्ट, क्लूक, KLOOK, क्लूक। इसके थ्रू आप अपनी ऐप बुक करिए। इसमें बहुत फ़ायदा होता है। सारे टिकट्स के रेट्स आपको 40-50% डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे और भी फ्रेंड्स जिनके पास नहीं थे उनके टिकट भी बुक किए उनसे कैश लेके। और ये जो है बहुत अच्छी क्लूक की वेबसाइट है। इस पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है और बाद में फिर रिवार्ड भी मिलता है, और आपको कुछ स्पेशल वो भी देते हैं आपको। आप एक एक्टिविटी करेंगे, उसका रिव्यू देंगे तो आपको स्पेशल पॉइंट मिलेंगे, जिसको आप उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो आगे के टिकट बुकिंग के लिए। तो ये बहुत आपको इसमें फ़ायदा होता है। और टिकट के रेट, जैसे कि एक्वेरियम के केस रेट 1300 रुपये थे, तो उसमें करीब करीब 700-800 रुपये थे, तो काफ़ी अंतर है। तो ये ज़रूर कर लें। तो ये हो गया। उसके बाद आप वहाँ पर 3 बीचेस हैं। सिलोसो बीच है, एक टेंजोंग बीच है, वहाँ पे घूमिए। सिलोसो बीच बहुत छोटा सा बीच है लेकिन बहुत खूबसूरत बीच है सिंगापुर का, इसका आप ज़रूर लुत्फ़ उठाएँ। और मैंने जो है ये फ़ोटो इसकी और वीडियो जो मैंने जो सिंगापुर में बनाए हैं, उसकी लिंक मैं इसमें दे दूँगा। आप उस पर लिंक में जाके आराम से उसमें देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट शो। उसके बाद एक बटरफ्लाई पार्क है, और उसके बाद रात में एक वहाँ पर शो होता है, विंग्स ऑफ टाइम शो। उसका टिकट भी आप क्लूक से बुक कर सकते हैं। तो ये शो बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारी लाइट एंड साउंड का शो होता है, और उसके बाद फायरवर्क्स होता है। तो ये शो आधा पौन घंटे का शो है, ये ज़रूर देखिए, बहुत खूबसूरत शो है। तो विंग्स ऑफ टाइम शो इसका नाम है। तो ये एक्टिविटी सेंटोसा आइलैंड में है, जो कि आप सारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला जो है डे 3 हो गया यहाँ पर। डे 2 में यूनिवर्सल स्टूडियो, डे 3 में ये सारी एक्टिविटी। डे 4 में आप जाइए। आपका मैं एक ही डायरेक्शन की आपको बता रहा हूँ, तो एक डायरेक्शन में आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो डे 4 में आप कवर करिए। वहाँ का एक जो है जू, बहुत अच्छा जू है, बहुत बड़ा जू है। और जू के साथ साथ, सिंगापुर जू के साथ साथ आप वहाँ पर रिवर सफारी भी कर सकते हैं दिन में। और सिंगापुर जू और रिवर सफारी घूमने के बाद वहीं रुक जाइए, और उसके बाद वहाँ पे एक होता है आपका नाइट सफारी, तो उसका भी आप लुत्फ़ उठाइए। तो तीनों चीज़ें जो हैं एक ही लोकेशन पे हैं, तो आप तीनों चीज़ों का लुत्फ़ एक ही दिन में उठा सकते हैं। सिंगापुर जू प्लस रिवर सफारी और प्लस नाइट सफारी। तो ये एक दिन की एक्टिविटी हो गई डे 4। डे 5 में आप क्या करिए कि आप चले जाइए आपका जो मर्लिन के पास। तो मर्लिन जो आपका, जिसमें शेर बना हुआ है पानी फेंकने वाला, आपने देखा होगा। तो मर्लिन के पास आपकी बहुत सारी एक्टिविटी है। मरीना बे सैंड्स के पास हेलिक्स ब्रिज है, तो वहाँ आपका एक आर्ट एंड साइंस म्यूजियम है, वो घूम लीजिए। बहुत अच्छा वहाँ का क्रिस्टल लाइट वाला जो शो है, बहुत अच्छा है। उसके बाद वहाँ पे आपको एक मॉल है जो मरीना बे सैंड्स के अंदर ही है। उसके अंदर आपको एक डिजिटल रिवॉल्विंग लाइट्स
कैनवास मिलेगा, उसका एंजॉय करिए, वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है। उसके बाद मरीना बे से आप चले जाइए जो है क्लार्क पे बोट पे, वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, उसमें आप एंजॉय करिए बोट राइड का नाइट में, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है काफ़ी, वो कर सकते हैं। इसके बाद सिंगापुर फ्लायर है, वो भी वहीं नज़दीक है। सिंगापुर फ्लायर में आप घूमिए, वो जॉइंट व्हील है जिससे आपको सिंगापुर के खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक रात में शो होता है स्पेक्ट्रा, लाइट एंड वाटर शो है ये, मेरीना बे सैंड होटल के सामने ही होता है, आधे घंटे का शो है, बहुत ही अच्छा शो है, 2 बार होता है, एक बार 8 बजे और फिर 9:30 बजे रिपीट होता है। तो स्पेक्ट्रा के मैंने वीडियो उसमें डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रा शो कितना खूबसूरत है। उसमें लाइट वाटर का जो है म्यूजिकल फाउंटेन शो है एक तरह का, और ये फ्री है, कॉस्ट है, इसमें कोई टिकट नहीं है, तो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी जो है ये हो गई एक दिन की। उसके बाद लास्ट जो डे है, डे 6 की जब बात हम लोग करते हैं, इसमें आप एक ऑर्चर्ड टावर है, यॉन मॉल है, वहाँ चले जाइए। उसके अलावा आप जुरोंग बर्ड पार्क है, बहुत ही फेमस बर्ड पार्क है, वहाँ पे बर्ड के शो होते हैं, तो जुरोंग बर्ड पार्क जाइए, वहाँ बर्ड शो देखिए, बहुत अच्छे बर्ड शो हैं, हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स पूरी आपकी उसमें गिनती करती हुई दिखाई देंगी, आपको बहुत सारी एक्टिविटी करती हुई दिखाई देंगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, जो मैं लिंक में आपको दे दूँगा, या आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद वहाँ से आप बॉटनिकल गार्डन चले जाइए, बॉटनिकल गार्डन घूमने में 1-2 घंटा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत है। और साइंस सिटी है, साइंस सिटी आप घूम सकते हैं। साइंस सिटी में एक शो होता है जो कि उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है कि आपको एक बार में आप देख ही नहीं सकते पूरी स्क्रीन, पूरी आपके ऊपर जो है आपको 10 बार उसको पूरा चेहरा घुमा के पूरी स्क्रीन देखनी पड़ेगी। तो वो शो ज़रूर देखिए, वो साइंस सिटी में है और बहुत ही खूबसूरत शो है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा था। और उसमें जो पोलर बियर का एक शो दिखाया था, उसको तो इतना अच्छा लग रहा था, और उसमें पूरा हमको रोटेट करके से पूरा देखना पड़ रहा था पूरी स्क्रीन, ऊपर भी स्क्रीन थी, सामने भी स्क्रीन थी, वो ज़रूर देखिए। उसके बाद सिंगापुर में एक बहुत अच्छा उन्होंने एयरपोर्ट पे वो बनाया हुआ है जोएल चैंगी, वहाँ ज़रूर जाइए, मेट्रो से आप आराम से जा सकते हैं और MRT से। तो वो जोएल चैंगी इतना खूबसूरत है, वहाँ पे अंदर इंटरनल जो है पार्क बनाया हुआ है, और पार्क इतना अच्छा है कि उस पार्क में आप घूमेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। पूरा जो एयरपोर्ट के अंदर पार्क बनाया हुआ है। उसके बाद एक 40 मीटर ऊपर से एक फाउंटेन चलता है, उस फाउंटेन में जो है डिफरेंट कलर की लाइट्स आती हैं, और फिर उस पर वहाँ पे एक शो भी कराते हैं वो लोग, वो भी बहुत खूबसूरत है। फ्लावर्स इतने अच्छे हैं, फ्लावर डॉम्स वहाँ पे इतनी फ्लावर डेकोरेशन है कि आपको लगेगा ही नहीं आप एयरपोर्ट पे हैं, आपको इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है। इसलिए सिंगापुर के एयरपोर्ट को हमेशा नंबर 1 मिलता भी रहा है पिछले 5-6 साल से। तो बहुत ही अच्छा जो है, ऐसा लगता है गार्डन है, उसके अंदर जो है फॉग भी जनरेट होती है, और गार्डन भी है, और फ्लावर्स भी हैं, तो वर्थ विजिटिंग जगह है, वो ज़रूर घूमिए। उसके बाद एक गार्डन बाय द बे है, गार्डन बाय द बे ज़रूर घूमिए उसी दिन। गार्डन बाय द बे में 2 डोम हैं, एक आपका फ्लावर डोम है और एक आपका जो है क्लाउड डोम है। तो जो फ्लावर डोम है उसमें इतने खूबसूरत फ्लावर हैं कि आप उस फ्लावर्स को देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और पूरा आराम से उसको फ्लावर डोम को घूमिए, 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम वहाँ पे दीजिए आराम से, और डिफरेंट फ्लावर्स के साथ अपनी फ़ोटोग्राफी करिए। उसके बाद आप क्लाउड डोम में जाइए, क्लाउड डोम में बहुत बड़ा फाउंटेन है। उसके बाद क्लाउड डोम में आप जब ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे आपको जो है पेड़ ट्रीज वगैरह मिलेंगे, कुछ वैक्स स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलेंगे कुछ, और उसके बाद वो क्लाउड जो जनरेट करते हैं आर्टिफिशियली पूरे डोम में, वो आप ज़रूर देखिए। आर्टिफिशियल क्लाउड जनरेशन का वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब पर डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। और शाम में वहाँ पर एक शो होता है, उस शो जो है वो भी मैंने आपको उसमें वीडियो में उसका भी दिया हुआ है। वो शो में जो है वो जो ट्रीज आर्टिफिशियल उनके लंबे लंबे बने हुए हैं, उस पर वो लाइट्स चलाते हैं, और उस पर लाइट चलाते हैं, म्यूजिक बजता है, वो लाइट एंड म्यूजिक शो जो ट्री पे होता है, बहुत ही खूबसूरत शो है, जो कि गार्डन बाय द वे का शो है, उसको ज़रूर देखिए। नाइट में सब लोग उसे देखते हैं और एंजॉय करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन वहाँ का है, सिंगापुर का स्पेशल अट्रैक्शन है, उसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है। आप मेरे वीडियोज में जो है ये सारा कुछ देख सकते हैं, और मेरे जो फ़ोटो भी हैं उसमें भी सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये तो सिंगापुर ट्रिप के बारे में, और उसके नेक्स्ट डे जो है आप वापस आ जाइए। तो ये सिंगापुर ट्रिप के बारे में। और एक और टूर था जो मैंने आपको नहीं बताया, उसमें एक बस है, वो बस जो है पानी में भी चलती है और आपके उस पर भी चलती है, लैंड पे भी। तो उस बस में आप जा सकते हैं, उसका टूर भी बहुत अच्छा था, वो मैंने एंजॉय किया था, और पानी में भी गई थी और आपकी लैंड पे भी थी। तो ये आपका जो है ओवरऑल जो है टूर था जो मैंने किया था। होप यू विल एंजॉय, और आप सिंगापुर जाइए तो ज़रूर इस टूर का एंजॉय करिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।